5 जाओ हटो यहाँ से। बुढ़िया के बजाय चलो कौन सा पाउडर मिथिलेश बैठो सुनाओ सीधे बैठो सुनो। अब तक हम लोग 4 शब्द सीख चुके हैं, 5 शब्द ना। क्या क्या? पहला कीप मतलब लेट्स गो, लेट्स गो और लेट मी गो। मुझे आने दो। दोनों में क्या अंतर है? लेट्स गो चलो चले, लेट्स गो चलो चले, और लेट मी गो मतलब मुझे जाने दो। ठीक है ना। एक और सिखाए थे शब्द आप लोगों को, डोंट, है ना। डोंट प्ले, डोंट रीड, डोंट आस्क, डोंट करके चीजों को सिखलाए थे। ठीक है ना। अब इसके आधार पर आप लोग कुछ हिंदी वाक्य देंगे और उनका आप लोग को इंग्लिश बना के दिखाना है। ठीक है ना। तैयार है आप सब? चलिए जल्दी से जानते रहो। जिसका इंग्लिश रहेगा मैं बताऊंगा। ठीक है ना। सब कुछ है ना। जानते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो, आवाज नहीं। चलो खेलो। मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ाने दो। क्या मैं अंदर आऊं? क्या मैं अंदर आऊं? क्या मैं पानी पी लूं? चलिए आप सबके सामने ये 9 दिए हुए हैं हिंदी के जो है ट्रांसलेशन आप लोग बात करें। अवेक, कीप अवेक, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि कीप वेकअप, कीप वेकअप, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। कीप वेकअप या फिर कीप अवेक। ठीक है ना। कोई दिक्कत? शांति थोड़ा सा बनाओ। पढ़ते रहो, कौन बनाया है बताओ? कीप रीडिंग। पढ़ते रहो, कीप रीडिंग, बहुत शानदार। रीडिंग, पढ़ते रहो, खुश रहो, कीप हैप्पी। या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि बी हैप्पी, है ना। कीप के बदले में एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बी हैप्पी। लोग बोलते हैं ना कि बी हैप्पी, तो आप कीप हैप्पी या फिर बी हैप्पी बोल सकते हैं। बी हैप्पी थोड़ा बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है ना, और सही भी बहुत ज्यादा है। चलो खेलें, चलो खेले, बोलो क्या बोल रही हो? लेट्स प्ले, है ना। चलो खेले, लेट्स प्ले, बहुत सुंदर, शाबाश। एक चॉकलेट है आपको, आधा रोशन आधा दो, रानी दो, है मेरे पास। बैठो बैठो, है मेरे पास, बैठो। पैर दुख जाए। ज्यादा बोलने से नहीं, जो हवा की तरह बातें करता है ना, खूब बोलता है ना, दिमाग उसका कमजोर हो जाता है।
ठीक है ना। और ज्यादा बोला तो पढ़ाई थोड़ी ना सर जी। जरूरत के अनुसार बोलो, ज्यादा बोलोगे दिमाग कमजोर हो जाएगा, और ज्यादा चुप रहोगे, कम आ जाएगा। ज्यादा कम बोलोगे ना, एकदम चुप रहोगे, तभी भी दिमाग कमजोर हो जाएगा, दिमाग आपका सुस्त हो जाएगा, है ना। ज्यादा बोला क्या करना है, जरूरत के अनुसार बोलना है। देखो क्लास में आते हैं तो बोलते हैं, पढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलेंगे तो तुम देखोगे चुप रहेंगे, ज्यादा नहीं बोलते हैं, है ना। जब जरूरत पड़ता है बोलते नहीं तो चुप रहते हैं। क्या जरूरत है फालतू बात बोलने का मुझको, कौन टेंगरवा है तो कौन भकोलिया है तो कौन का है, क्या मतलब है हमको, है ना। इसलिए परेशान होते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, ऐसा सब नाम बोलने पर मजा जरूर आता है ना जी। 95 रुपये मजा मिलता है, 95 रुपये 100 रुपया होता है। चलो लेट्स लर्न, लेट्स बनाए हो, कहते ना है मुझे पढ़ने दो, लेट मी, वेरी गुड, बहुत शानदार, लेट मी, मिटा दे क्या ऊपर वाला, अब मुझे पढ़ाने दो, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच, वेरी गुड। पूछ नहीं रहे हैं हम, परमिशन ले रहे हैं। तो सिखाए थे कि जब परमिशन लेना हो तो प्रयोग करते एक शानदार सा प्यारा सा शब्द है जिसका नाम है, जिसको क्या बोलते हैं, मे। क्या बोलेंगे, क्या मैं अंदर आऊं, मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं, मे आई, क्या मैं बाहर जाऊं। लिख लो, फिर आज एक नया शब्द आपको सिखाएंगे और उससे आपको सेंटेंस बना के लाने हैं बस, ठीक है ना। किसको बता दिए, अब बताए तुमको, क्या मैं पानी पी लूं, लिख लो, मे आई ड्रिंक वाटर। तो जो है ना, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। भूसा का इंग्लिश क्या होता है, भूसा का इंग्लिश कुटी होता है, चाप, चाप मतलब छिलका, है ना, भूसा कुटी, ठीक है ना, याद रखिए। अगर मजदूरी करना है तो जब तुम सोच ही लिया है कि हमको बोझा उठाना है, बाहर जाकर मजदूरी करना है, चाहे भीख मांगना है, ऐसा सब सोच लिया है मन में, तो क्या जरूरत है पढ़ने का, घूमो। अब इसे सीखो रंगदारी जाके, गुंडई बार बार समझाने के बाद दिमाग में एक रस्सी पर बात नहीं जा रहा है। देखो सुनो, आज का शब्द हम लोग सीखेंगे ब्रिंग। ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंग मतलब लाना। क्या मांगते हैं, एक गिलास पानी लाओ, मोबाइल लाओ, घड़ी लाओ, चौक लेकर आओ, कहते हैं ना जी ऐसा शब्द। एक पेन लाओ, बीच में नहीं बोलोगे, जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती है बीच में नहीं बोलना है आपको। बात पूरी होने के बाद यदि कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आती है, उसके लिए तो आप प्रश्न करिएगा, वो भी हाथ उठाकर सीखिए, कुछ व्यवहार सीखिए। क्लासरूम के कुछ व्यवहार होते हैं, एक साथ आप लोग बैठते हो तो 100 बच्चे बैठते हो, कभी कभी 50 तो नॉर्मली बैठ जाते हो, तो 50 बच्चे अगर चाहेंगे कुछ पूछना, उसमें से 20 भी यदि कुछ पूछना चाहेंगे या बात करेंगे तो क्लास में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपको एक समझदारी सीखनी है, जब टीचर की बात पूरी हो तब अपना हाथ उठाना है और प्रश्न पूछना है ना, मुट्ठी बांध के हाथ उठाना है। चलो, क्या जब आपको प्रश्न पूछना है तो मुट्ठी खोल के, और जब को प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो मुट्ठी बंद कर। मुट्ठी बंद किया हुआ यह संकेत है कि मुझको आ रहा है ना। अब मुट्ठी खुला होने का मतलब आपको प्रश्न पूछना है, ठीक है ना। तो ये सीखिएगा, इस नियम को आप लोग फॉलो कीजिएगा।
प्रश्न पूछना है मुट्ठी खोल के। अब आ रहा है किसी प्रश्न का जवाब, मुट्ठी बंद करके खड़ा कीजिए आप, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिंग मतलब लाना। क्या बोलेंगे? एक गिलास पानी लाओ। क्या बोलेंगे? ब्रिंग a glass of water. Glass of bring a glass of water. एक गिलास पानी याद हो जाएगा। ऐसे इसको बना लोगे ना। हिंदी लिखना जरूरी तो नहीं समझते हैं हम? नहीं। थोड़ा सा पढ़ के समझ में आ रहा है ना जी। Bring a glass of water. एक गिलास पानी। अच्छा अगला सुनो। Bring और चौक। Bring a चौक कहाँ से लाना है? ऑफिस। Bring a chalk from office। आप इधर से लड़कों की तरफ से वो एक सेंटेंस बोल दो अपने मन से, बोलो। Bring लगा के कोई भी बात बोलो, तुमको चाहिए बोलो। Bring a chocolate for me। क्या बोलना लड़का बोल रहा है? Bring Bring a chocolate। Bring a chocolate for me। चलिए एक लड़कियों की तरफ सेंटेंस बोल दीजिए। Bring a cup of tea। बहुत सुंदर, शाबाश। बोले कि bring a cup of tea। Bring a cup of tea। एक कप चाय लाओ, है ना। चाय लाओ नहीं, क्योंकि चाय तो कभी ला ही नहीं सकते हैं। जब लाएंगे तो चाय एक कप लाएंगे, एक गिलास लाएंगे, लोटा में लाएंगे, है ना। तो जब कभी भी पानी की बात आए, जब कभी भी चाय की बात आए, तो उसके साथ इसका बर्तन जोड़ना पड़ता है ना। तो बोलेंगे कि ब्रिंग अ कप ऑफ टी। एक कप चाय, है ना। ब्रिंग अ चॉकलेट फॉर मी। ब्रिंग अ चॉक फ्रॉम ऑफिस। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आप लोग अपने मन से हिंदी का वाक्य बनाइएगा, हिंदी का वाक्य लिखिएगा और उसके सामने उसका इंग्लिश लिखिएगा। हो जाएगा काम ये। चलो सब लोग होमवर्क लिख लीजिए। लिखो मेक सेंटेंस। मेक सेंटेंस फ्रॉम ब्रिंग, है ना। विथ लिखो ब्रिंग सेंटेंस विथ ब्रिंग से आपको सेंटेंस बना के लाना है। हो जाएगा, ठीक है। आप चौक ले लीजिएगा ऑफिस में, बोल दीजिएगा विशाल का काम है, ये हम ले जाते हैं। ऊपर की क्लास